नमस्कार। डेट के प्रहार में आप सब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अनिल शर्मा। शुरुआत करेंगे, सीधा राजौरी लिए चलेंगे और राजौरी से इस वक्त बड़ी जानकारी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक डीजीपी दिलबाग सिंह वहां पर पहुंचे और पत्रकारों को संबोधित किया गया है। आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी जानकारी आपको बता दें कि जिस तरह से पुंछ के अंदर जो है आतंकी हमला होता है और उसी के बाद जो है राजौरी के अंदर जो है एक बड़े स्तर पर जो है सर्च सघन ऑपरेशन चलाया जाता है। मगर इस वक्त जो जानकारी मिल रही है आपको सीधा राजौरी लिए चलेंगे। हमारे साथ ही जमशेद मलिक सीनियर साथी जो है उनको आपको बता दें कि जो जानकारी दी गई है, आपको बता दें कि लगातार से जो है पिछले काफी समय से 20 तारीख के बाद से जब यह हमला हुआ था उसी के बाद सघन ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे थे। तलाशी अभियान आपने देखा कि जिस तरह से हेलीकॉप्टर सेवा, ड्रोन सेवा, डॉग स्क्वाड सेवा, हर एक सेवा जो है वो ली गई है और एनएसजी के कमांडो को उतारा गया था। मगर जो ठीक अभी खुलासा हुआ है, जो अभी आपको बता दें कि अहम खुलासे जो है वो इस मीडिया ब्रीफिंग में किए गए हैं और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पाकिस्तान जो है लगातार आतंकवाद को यहां पर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, मगर वहीं पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां जो है वो बड़े ही सघन तरीके के साथ जो है यहां पर जो है तैनात हैं और चप्पे चप्पे पर जो है वो कार्रवाई करने के लिए तैयार है। और वहीं पर शिखर सम्मेलन भी होना है, मगर ठीक उससे पहले डीजीपी जो है वो जिस तरह से दिल्ली भी पहुंचे थे, दिल्ली में जो है गृह मंत्रालय में जो है मुलाकात भी होती है जिसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी उपस्थित होते हैं, जिसकी अध्यक्षता देश के गृह मंत्री करते हैं। उन्होंने साफ तौर पर नीति अपनाई है कि जम्मू कश्मीर हो या फिर भारत हो, आतंकवाद को खत्म करना है। हमारे साथ ही जो है जमशेद मलिक जो है फोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से आज राजौरी पहुंचे जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक और इसी के साथ साथ एडीजीपी मुकेश जी भी जो है सीधा राजौरी पहुंचे और इसी के बाद वहां से धराल की तरफ रवाना हो जाते हैं। और वहां पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पुंछ इलाके में जो है एक आतंकी वारदात को अंजाम दिया जाता है, उस आतंकी वारदात को अंजाम देने के बाद लगातार जिस तरह से सघन ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, सघन ऑपरेशन की बात करते हैं। इन सघन ऑपरेशंस के अंदर जो है एक बड़ी सफलता हाथ में लगी थी, जहां पर लगभग 2 महीने तक रैकी की जाती है और उन्हें शेल्टर दिया जाता है और खाना तक मुहैया करवाया जाता है और उसी के बाद जो है ये घात लगाए आतंकी जो है वो हमला कर देते हैं। मगर इस वक्त हमारे साथ जमशेद मलिक जो है फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। जमशेद जी, अपडेट करिएगा, क्या कुछ पत्रकारों से बातचीत हुई है जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग जी की? अनिल, बिल्कुल जिस तरह हम कहें कि राजौरी पुंछ के अंदर पिछले कुछ दिनों से मिलिटेंसी की वारदातों में काफी इजाफा देखने को मिला, जिसके बाद डीजीपी दिलबाग सिंह और एडीजीपी मुकेश सिंह भी यहां पहुंचे हुए थे। ये राजौरी के दरहाल के बुध किनारी इलाका है जहां से पिछले कुछ दिनों में लगातार से देखा जा रहा है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। सर्च ऑपरेशन के बीच में आज इनका यहाँ टूर हुआ और उसके बाद मीडिया के साथ बात करते हुए इन्हें बहुत बड़े खुलासे किए हैं। जिस तरह इनका ये कहना था 9 से 12 के करीब मिलिटेंट राजौरी पुंछ में एक्टिव हो सकते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने मिलिटेंसी के साथ साथ ये कहा कि जो मैंडर के अंदर बाटा दुनिया के अंदर मिलिटेंटों ने घात लगाकर सेना पर हमला किया था, उसमें जो लोग उनकी मदद करने वाले थे, निसार अहमद, वो निसार अहमद की फैमिली भी इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व थी। उस फैमिली से भी पूछताछ हो रही है और उन्होंने सब बड़ी बात ये भी की है कि इनको ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियार और पैसे अभी आया था जो निसार की फैमिली ने इन मिलिटेंटों तक पहुंचाया था। मगर कई चीजें उन्होंने और बड़ा खुलासा किया, जिस तरह उन्होंने ये कहा कि 200 के करीब लोगों को डिटेन किया गया है, जिसमें से 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ अभी भी जारी है। मगर बड़े सवाल जरूर हैं, क्योंकि बड़े सवाल ये भी हैं कि उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर आज भी मिलिटेंटों के कैंप हैं जो जहां से वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं। जमशेद जी, आप एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं और ये क्या जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक की बात करते हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि 12 तो लोगों को जो है वह हिरासत में लिया गया है और लगभग 200 के करीब संदिग्धों से पूछताछ की गई है। बिल्कुल अनिल, उनकी तरफ से ये बातें कही गई हैं और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जल्द इन लोगों को मार गिराया जाएगा, क्योंकि जिस तरह उनकी तरफ से ये कहा गया कि इस इलाके में, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि ये इलाका जो हमारा जो इलाका है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बुध किनारी इलाका, क्योंकि यहाँ भी पिछले कुछ दिनों से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सर्च ऑपरेशन के बीच में उनकी तरफ से जिस तरह 9 से 12 मिलिटेंटों के राजौरी पुंछ में एक्टिव होने की बात की है, ये भी एक बड़ी बात थी, क्योंकि उनकी तरफ से क्लियर किया गया 9 से 12 लोग ऐसे मिलिटेंट हैं जो इस इलाके में एक्टिव है। मगर उनकी तरफ से ये भी कहा गया अभी और लोगों की गिरफ्तारी में हो सकती है, क्योंकि मिलिटेंटों को ट्रांसपोर्ट मुहैया करने वाले, ट्रांसपोर्ट किसने दी, वहां से एक से दूसरी जगह कौन ले गया, उन लोगों से भी पूछताछ हो रही है। इसमें आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। अनिल, जमशेद जी, आपने परिवार का जिक्र किया,
जिस तरह से परिवार ने भी उन्हें शरण दी, हालांकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एनआईए हो या फिर एसआईयू की बात करते हैं, एसआईए की बात करते हैं, तो लगातार वो सघन ऑपरेशन भी चलाती है और उसी के साथ साथ उनकी संपत्तियों को भी कुर्क करती है। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में ये संपत्ति को भी कुर्क किया जा सकता है, या फिर इसी के साथ साथ आने वाले समय में जिस तरह से आप कह रहे हैं कि गिरफ्तारियां और भी आगे बढ़ सकती हैं? अनिल, बिल्कुल निसार की फैमिली की जहां तक बात आई है कि निसार की फैमिली के बारे में ये कहा गया कि पहले सिर्फ निसार को गिरफ्तार किया गया था जिसने ये खुलासे किए थे, मगर अब निसार की फैमिली की भी बात आ रही है कि वो भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि निसार की फैमिली ने जो पाकिस्तान के ड्रोन के जरिए जो हथियार आए या जो पैसे आए हैं वो भी उसने मिलिटेंटों तक पहुंचाए हैं, उसकी फैमिली को भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। ये चीजें बड़े खुलासे हो रहे हैं इसको लेके, क्योंकि 2001 के बाद इस तरह का हमला राजौरी पुंछ के अंदर देखने को मिला। 2001 के अंदर अगर हम बात करें, इसी तरह का हमला राजौरी के गंभीर मुगला अंदर में हुआ था, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस के 14 जवान जो थे उसमें शहीद हुए थे। उसके बाद इस तरह का हमला दोबारा देखने को मिला। उसको देखते हुए उन्होंने ये बड़ी बात जरूर कही है कि इसमें कुछ और लोगों को अभी गिरफ्तार किया जा सकता है। जमशेद जी, क्या लगता है कि जो बड़े खुलासों का हम जिक्र कर रहे थे वो आज खुलासे होते हुए साफ तौर पर नजर आए हैं? हमने ये भी उस समय कहा था कि कोई ना कोई जो है वह शरण दे रहा है, मगर वो बातें सत्य होती हुई नजर आई हैं और लगातार जेके चैनल ने ये बात रखी है और ये बात सत्य हुई है। और वहीं पर आज मुखातिब भी हुए हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक। बिल्कुल अनिल, पहले दिन से ही हम ये सवाल खड़ा कर रहे थे कि जब तक लोकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है तब तक ये मिलिटेंट अपने इस जो इन्होंने हमला किया इसमें कामयाब नहीं हो सकते थे, क्योंकि जहां पे ये हमला हुआ था ये पूरा जंगल का इलाका है, इसके बीच में कोई आबादी नहीं है। पहले दिन से हम ये सवाल खड़ा कर रहे थे कि कोई ना कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट है और आज इन्होंने वो पूरी तरह क्लियर कर दिया कि इसमें एक नहीं बल्कि और लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं जिनकी से पूछताछ अभी की जा सकती है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि 200 के करीब लोगों को डिटेन किया गया। इसमें ये बड़ा सवाल है कि 200 के करीब लोगों को राजौरी पुंछ के अंदर डिटेन किया गया है, जिनमें से 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि इसमें अभी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं और कई बड़े खुलासे अभी इसमें हो सकते हैं। अनिल, चलिए जमशेद जी, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा और जिस तरह से आपने देखा कि हमारे साथी जो सीनियर साथी हैं जमशेद जी, उन्होंने अपडेट दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 200 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई और 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है इस पूरे मामले को लेकर और लगातार सघन ऑपरेशन जिस तरह से चलाया जा रहा है। और आज मुखातिब भी हुए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक की बात करते हैं तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। मगर वहीं पर पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की आज बात करेंगे और पाकिस्तान जो है वो लगातार अपनी बात से जो है वो जिस तरह से साफ तौर पर मुकरता है। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की बात करेंगे और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पुंछ हमला हुआ था, पुंछ हमले को लेकर पाकिस्तान की बात करते हैं और पाकिस्तान को अब आपको बता दें कि कायदे में रहे पाकिस्तान और लगातार उसे फटकार जो है यूनाइटेड नेशन के अंदर भी लगाई जाती है। और वहीं पर आपको बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक का जो है वो डर सताता हुआ नजर आ रहा है। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में पुंछ हमले को लेकर पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से षड्यंत्र रचने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान जो जिस तरह से जहर उगलने की कोशिश करता है उसकी तस्वीर भी हम आपको बताएंगे। और वहीं पर बता दें कि पाकिस्तान जिस तरह से साइको मीट हो रही है, साइको मीट के अंदर जो है शमूलियत करने वाला, मगर उससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी की बात करते हैं तो भारत आने वाले हैं और मगर उससे ठीक पहले भारत के अंदर गुस्सा है और भारत के अंदर गुस्सा इसलिए है और इसलिए जो है वह जाहिर सी बात है, इसीलिए उनका यह कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उन्हें भारत नहीं आने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। और वहीं पर आपको बता दें कि जिस तरह से एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करते हैं तो उनका यह कहना है कि जो एक पूरी तरह से प्रक्रिया रहती है और उसी के आधार पर जो है उन्हें आमंत्रित किया जा रहा है। मगर भारत के अंदर गुस्सा है, रोष है, यह व्यक्त किया जा रहा है कि पाकिस्तान को यहां पर आमंत्रित नहीं करना चाहिए। मगर आज आपको बता दें कि साइको मीट के जरिए अगर जिक्र करते हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पाकिस्तान के दूत की बात करते हैं तो वो शमूलियत किए हैं। और ये तस्वीरें देखिए बिलावल भुट्टो को लेकर यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इन्हें आमंत्रित जो है वो नहीं करना चाहिए और पाकिस्तान जो लगातार षड्यंत्र रचा है। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे कि किस तरह से बिलावल भुट्टो को लेकर जो है जनता के अंदर और भारत के अंदर, भारत के जो नागरिक हैं उनके अंदर गुस्सा है। नो एंट्री का बोर्ड जो है वो लगाया गया है और यह साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे। और आज हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जो है वो भी ज्वाइन करेंगे। इससे ठीक पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
पाकिस्तान जैसा देश जिसके कारण पुलवामा हुआ, उरी हुआ और तमाम ऐसी घटनाएं, आतंकी घटनाएं पाकिस्तान ने करी है, उसके बावजूद भारत सरकार, केंद्रीय विदेश मंत्री उन्हें आमंत्रित करते हैं एससीओ की बैठक में। इससे आहत पूरे देश की 140 करोड़ जनता है, वो सैनिक परिवार है जिन्होंने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना पति खोया, वो सारे परिवार आज दुखी है कि एससीओ की बैठक के अंदर पाकिस्तान जैसे नापाक देश का विदेश मंत्री भारत की पावन धरा पर पैर रखा। नहीं लगता है कि बायलैटरल रिलेशंस पे कोई बहुत बड़ी पहुंच होगी। हालांकि ये ज़रूरी है क्योंकि भारत मेज़बान देश है, तो हमें अपनी संस्कृति के हिसाब से उनकी जो भी उनका जो हॉस्पिटैलिटी है या उनके साथ जो भी बातचीत है, जिस तरह की भी जो एससीओ के संदर्भ में वो हमें करनी पड़ेगी। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाया कि किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता और इसी के साथ साथ रक्षा विशेषज्ञ की बात करते हैं तो उनका क्या कुछ कहना है। वो लगातार आपको हमने बातें रखी है, मगर वहीं पर हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। कैप्टन अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और सीधा सबसे पहला सवाल सीधा राजौरी के लेकर आपसे करना चाहूंगा। और इस समय जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह जो है वो मीडिया से मुखातिब हुए हैं। उन्होंने कई बड़े अहम खुलासे जो है राजौरी पुंछ को लेकर के हैं। और दूसरी तरफ जिस तरह से जो मीट होने जा रही है मई के महीने में, मगर वहीं पर बिलावल भुट्टो को लेकर जो यहां पर भारत आने वाले हैं उसको लेकर भारत में विरोध किया जा रहा है। और पहला सवाल राजौरी को लेकर करूंगा। उन्होंने वहां पर खुलासा किया है कि 200 से करीब जो है कई संदिग्धों को जो है वो पूछताछ की है और लगभग 12 को अभी तक हिरासत में लिया है। मगर पाकिस्तान कहता है, पुलवामा का भी जिक्र करता है, वो कहता है कि पुलवामा जो है वो हमने करवाया है। मगर वहीं पर जो उनके भारत जो पाकिस्तान के राजदूत रह चुके हैं, जिस तरह से अब्दुल बासित जी की बात करते हैं, तो उन्होंने साफ जो कल से ही लगातार हम बयान देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये हमला जब भी होता है तो पाकिस्तान पर मर दिया जाता है। आप किस तरह से देखते हैं राजौरी पुंछ को और पाकिस्तान की जो ये जहर उगलने वाली राजनीति है? नमस्कार अनिल जी। ऐसा है, देखिए, पाकिस्तान जो है वो कभी नहीं मानेगा कि वो उसने टेररिज्म फैलाया है, टेररिस्ट भेजे हैं, या उसने कभी भी जंग छेड़ी है हिंदुस्तान के साथ। ये तो वो मुल्क है जिसने अपने जो जवान हैं जो करगिल के अंदर शहीद हुए थे उनको भी नहीं एक्नॉलेज किया कि ये हमारे जवान हैं। और ये उनके उस टाइम मुशर्रफ थे जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी थे और साथ में चीफ ऑफ स्टाफ भी थे। उन्होंने साफ मना कर दिया, कहते जी ये तो हमारे जवान ही नहीं है। तो ऐसे मुल्क को आप क्या कहेंगे? और ऐसे मुल्क के बारे में जो ऐसे बयानात देते हैं उनके बारे में आप क्या कह सकते हैं? ये सारी दुनिया को पता है कि भाई दहशतगर्दी कौन फैला रहा है, उसके कहां ठिकाने हैं और उसके साथ किस तरीके से कश्मीर के अंदर ये जो दहशतगर्द कहां से आ रहे हैं, कौन उनको ट्रेन कर रहा है और किस हिसाब से उनको इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं। और कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान के अंदर जहां पे भी आप देख लीजिए, जो भी कहीं पे अगर दहशतगर्दी की बात आती है, कोई उसके अंदर कोई ऑपरेटिव्स होते हैं, चाहे वो पीएसआई के हैं, चाहे एसएफआई के हैं, चाहे वो आपके जो दूसरे हैं, जो भी हैं,
उसके अंदर हाथ जो है वो पाकिस्तान का है। और हिंदुस्तान में ही नहीं, सारी दुनिया के अंदर, बेल्जियम के अंदर कुछ होता है उसके तार भी पाकिस्तान के साथ जुड़े हैं, फ्रांस के अंदर कुछ होता है उसके तार भी पाकिस्तान से जुड़े। तो इनका ये कहने का बेमतलब बातें हैं कि ये नहीं माना, उन्होंने माना तो है नहीं। और ये बार बार जब ये करते हैं तब ये अपनी असेंबली में उस टाइम बड़े वहां पे कांग्रेचुलेशन देते हैं, एक दूसरे को मुबारक देते हैं, देखिए जी हमने हिंदुस्तान के अंदर ये किया, फिर बाहर आके कहते हैं जी हमने तो कहा ही नहीं कुछ, हमने तो किया ही नहीं कुछ। कैप्टन साहब, तो अब्दुल बासित जी कह रहे थे कि जो पुंछ हमला हुआ है उस पर भी जो हमला हुआ था वहां पर उसका ठीकरा भी हमारे सर फोड़ दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये घिनौनी राजनीति और ये मानसिकता जो जहर उगलने वाली पाकिस्तान की है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? और आज जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिर्देशक की बात करते हैं तो राजौरी पुंछ का वहां का दौरा किया है और वहां पर उन्होंने मुखातिब होकर यह कहा है कि ये लगातार वहां पर शरण दी जा रही थी और स्थानीय लोगों ने ही उन्होंने शरण दी है और आज ये बड़े खुलासे जो है वो किए हैं। अनिल जी ऐसा है, देखिए जहां तक मानसिकता की बात है पाकिस्तान की, वो तो आपने देख ही ली कि जब 47 से पहले जब दोनों देश आजाद हो रहे थे और जम्मू कश्मीर की रियासत की बात थी तो महाराजा हरि सिंह ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया था। किसके साथ? जिन्ना के साथ में। और वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट इसलिए किया था, उसने कहा भाई देखो मैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि जम्मू कश्मीर के पास हिंदुस्तान के लिए एक्सेस नहीं था, जो रास्ता था वो वाया ये रावलपिंडी और उधर से लाहौर की तरफ से ही था। इस तरफ से जो पठानकोट वाला रास्ता था वो अभी तक गुरदासपुर वाला जो रास्ता था वो उधर ना तो पुल बना हुआ था तो ना ही वो ठीक था। तो इसीलिए वो उन्होंने कहा जी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करेंगे हम, मैं जब तक डिसाइड करूंगा तो। पर उसको स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट एक तरफ छोड़ के इन्होंने जो है अपने फौज भी भेज दी उसको ये कह के कि जनाब ये अपराइजिंग हो रही है और उसके अंदर कितनी कत्लो गैरत की है इन्होंने वो आपके सामने है। तो ये छोड़ दीजिए, मानसिकता जो है इनकी नहीं बदलेगी क्योंकि इनका एक ही मिशन रहा हुआ है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और वो ना बनना है और जो पाकिस्तान है वो बर्बाद हो जाना। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के लोग हैं वहां पे वो आज सड़कों पे उतरे हैं और कहते हैं जी दहशतगर्द जो है वो आर्मी की यूनिफॉर्म में है, फौजी यूनिफॉर्म में जो है वो दहशतगर्द है। इसका मतलब जो फौज है उनकी वही दहशतगर्दी फैला रही है। तो ये उनकी अपनी भाषा है तो इसलिए तो कोई मतलब ही नहीं। दूसरी बात रहेगी रजौरी वाला आर्मी चीफ के बयान को आप किस तरह से देखते हैं कैप्टन साहब? टेररिज्म जो है वो तब तक नहीं ऑपरेट हो सकती जब तक कि वहां पे लोकल लोगों का, अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स का उनका सपोर्ट नहीं है। मैं बार बार आपके चैनल पे भी और बाकी चैनलों पे भी ये कहता रहा हूं, देखिए हमें जो अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड नेक्सस है जो वर्कर्स का, इसको तोड़ना है। जब तक हम इसको नहीं तोड़ेंगे तब तक ये जो टेररिज्म है जो मिलिटेंसी ये नहीं जाएगी। कैप्टन साहब ये आप किस तरह से देखते हैं? कैप्टन साहब, आर्मी चीफ जो पाकिस्तान के हैं वो इस समय दौरे पर हैं और वहां पर वो बयानात देते हैं कि जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है वो हमारा हिस्सा है। देखिए ये तो मैं कहूंगा ये तो एक वो कहते ना ह्यूमर इन यूनिफॉर्म वाली बात है कि वो कहते हैं जी हमारा हिस्सा है। इतनी लड़ाइयां कर ली उन्होंने तब भी नहीं हासिल हुआ उनके पास। अब मेरी तो नसीहत उनके लिए ये है कि आप भाई अपना मुल्क देख लीजिए क्योंकि आपका जो मुल्क है वो खुद ही टुकड़े टुकड़े होने वाला है। बलूचिस्तान अलग जाने वाला है, सिंध अलग जाने वाला है, पीओजे वाले वहां पे आपके खिलाफ खड़े हो गए। चीन के जितने जो हैं वहां पे वर्कर्स हैं उनको वो काम करने नहीं दे रहे, तो आप कर्जे में डूबे जा रहे हैं। ये देख लीजिए कि कहीं चीन जो है वो पूरा का पूरा, अभी तो उसने सिर्फ कराची पोर्ट के उधर ही जो 2 आइलैंड लिए हैं लीज पे, ये ना हो कि पूरा पाकिस्तान ही वो अपने साथ मिला ले और कहे जी ये मेरा 5th प्रोविंस है। उसकी आप ध्यान रखिए, हिंदुस्तान को छोड़ दीजिए क्योंकि हिंदुस्तान की जो टेरिटरी है वो पूरी सुरक्षित है। हमारी जो फौज है उसके पूरी सक्षम है उसके लिए। और अगर पॉलिटिकल हमें गो हेड मिलता है तो मैं आपको यकीनन कह सकता हूं कि पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान को हम पूरा ओवररन कर सकते हैं और टेक ओवर कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए ये जो बयान था इनके, ये जो आर्मी चीफ के इनके, ये सिर्फ अपने लोगों के लिए है क्योंकि इन्होंने अपने लोगों को बेवकूफ बनाया है 75 सालों से। जितना इन्होंने सरमाया अपने खातों में डाला है और आपके सामने है, देखिए बाजवा का कैसे खुलासा हुआ है कि जनरल बाजवा जब वो आर्मी चीफ बने हैं उनकी बीवी के अकाउंट में, उनकी जो डॉटर इन लॉ है, जो उनकी बहू है, उसके अकाउंट में
कितने बिलियन बिलियन डॉलर बिलियन रुपीज आए हैं, पाकिस्तानी रुपीज और डॉलर्स आए हैं, कहां से आए हैं वो? कैप्टन तो साहब, ये जो इनको लोग हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक का भी डर सता रहा है, और दूसरी तरफ ये कहीं ना कहीं ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब जम्मू कश्मीर जो है वो जो भारतीय सेना है, जिस तरह से उन्होंने भाजपा पे आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि भाजपा जो है 2024 में जो है सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है, तो कहीं ना कहीं उनको सर्जिकल स्ट्राइक का भी डर सताता हुआ नजर आ रहा है। देखिए अनिल जी, सर्जिकल स्ट्राइक तो हम 2024 नहीं, हम आज भी कर सकते हैं। मैंने आपको कहा ना, ये पॉलिटिकल गो हेड अगर मिले तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब चीज ये होती है कि देखिए, एक जो आदमी होता है ना, एक आप जैसे ले लीजिए, एक गांव ही ले लीजिए या कई कस्बा ले लीजिए, वहां पे एक होता है बदचलन आदमी होता है, तो उसको कितनी बार आप मारोगे? ठीक है नहीं, फिर फाइनली आदमी ये कहते हैं यार इसको चलो छोड़ दो, इसको अपने करने दो, हम उसके कोरिसिव मेजर्स की जगह हम अपनी प्रोटेक्शन करते हैं, जो हम आज हिंदुस्तान कर रहा है। आज अगर चाहे हिंदुस्तान ने, आपने देखा जब सीज फायर से पहले जब भी पाकिस्तान फायर करता था तो हम उनकी चौकियां उड़ा देते थे, और ये पूरा इंस्ट्रक्शन से फ्रंट लाइन ट्रूप्स को कि भाई अगर वहां से एक गोला आया, आप 10 मार के उनका जहां से गोला आया वो सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है उड़ा दो, जो भी है उधर खत्म कर दो उसको। और आज भी अगर हम सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहें, उसके अंदर कोई हमें रोक नहीं सकता, ना हमारी एयरफोर्स को, ना हमारी आर्मी को, और ना ही हमारी नेवी को। इतना हमारे पे सक्षम है कि हम कर सकते हैं उसको। पर भारत ये नहीं करना चाहता, क्योंकि भारत कहता है कि देखिए वो जो हमारी एक है लिव एंड लेट लिव, पर लगता है मेरे को कि पाकिस्तान जो है अपने ही बोझ तले, जिस हिसाब से इनकी नीतियां हैं, जिस हिसाब से उनके अंदर करप्शन चल रही है, जिस हिसाब से वहां भूखमरी चल रही है, जिस हिसाब से आम आदमी को ना खाने को है, ना वो पीने को है, ना उसको नौकरी है, ना उसको कोई आमदनी है, ये लोग ही उनको नंगा करके जितने ये है वो वही उसको अंदर जो है खत्म करेंगे उनको, और वही ये सबसे बड़ी चीज होगी। आज आप देख लीजिए जितने दहशतगर्द हैं वो सारे के सारे AK-47 लेके घूम रहे होते हैं, जैसे कि हम बाजारों में घूमते हैं शॉपिंग बैग लेके, वो AK-47 टांग के घूम रहे होते हैं। तो ये किसने किया है? ये फौज ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो आपने देखा कि कैप्टन साहब का साफ तौर पर कहना है कि पाकिस्तान को जो है वो मुंह तोड़ जवाब जो है भारत आज भी दे सकता है, और सिर्फ इंतजार है कि आदेश मिलेंगे तो पाकिस्तान को आज भी जो है नस्तो नाबूद किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो जहर उगलता है, उनकी भाषा को जो है उसी में जवाब जो है वो दिया जा सकता है। मगर वहीं पर आपको बता दें कि राजौरी पुंछ की बात करते हैं तो जिस तरह से पुंछ हमला, उसको लेकर अब लगातार खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं और कड़ियां दरकड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं, और आने वाले समय में और भी जिस तरह से आज जो बड़ा खुलासा देखने को मिला है उसको लेकर जो है वो भी हम आपको जरूर अवगत करवाएंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।